सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षा की संस्थाएं हैं या अन्य प्रदेशों की जो परीक्षा की संस्थाएं हैं या जो है केंद्र सरकार की जो भी परीक्षा की संस्थाएं हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए डाटाबेस में डाटा सूचना से, उनमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप का आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। इस चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? ऑरेकल क्या कह रहा है? ऑरेकल क्या है? ऑरेकल क्या है? ऑरेकल क्या है? ऑप्शन ए, एक हार्डवेयर तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, एक हार्डवेयर। बी कह रहा है एक प्रचालन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम। प्रचालन तंत्र। सी कह रहा है पेज मेकर सॉफ्टवेयर। पेज मेकर सॉफ्टवेयर क्या है? पेज मेकर सॉफ्टवेयर। डी कह रहा है एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑरेकल क्या है? ऑरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल नहीं, ऑरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आप इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये ऑरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है क्या? एक डाटाबेस में फील्ड होती है। क्या कह रहा है? एक डाटाबेस में फील्ड होती है। क्या होती है वो? ऑप्शन ए, जानकारी की श्रेणी। बी कह रहा है सूचना की तालिका। क्या कह रहा है? सूचना की तालिका। सी, सूचना की तालिका। सी कह रहा है लेबल। क्या? लेबल। और डी कह रहा है संबंधित रिकॉर्ड का समूह। संबंधित रिकॉर्ड का समूह होता है। क्या होता है? एक डाटाबेस में फील्ड होती है संबंधित रिकॉर्ड का समूह। ऑप्शन डी, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक ही डाटा को कई जगह
सेव करना, एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? कह रहा है क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? तो कह रहा है कंकरेंसी। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कंकरेंसी। बी क्या कह रहा है? कंकरेंसी। बी कह रहा है इन्यूमरेशन। सी कंकरेंसी, इन्यूमरेशन। इंट्रैक्शन क्या कहलाता है? सी कह रहा है क्या? इंट्रैक्शन क्या कह रहा है? इंट्रैक्शन। और डी क्या कह रहा है? रिडंडेंसी। तो कह रहा है एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिडंडेंसी। ऑप्शन डी सही क्या है? रिडंडेंसी। आप इसको नोट कर लीजिए, रिडंडेंसी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या कह रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS कौन सा है? DBMS कौन सा है? मतलब इसका फुल फॉर्म वो पूछ रहा है। ठीक है। डाटा बेस मेंटेनेंस। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस मेंटेनेंस। डाटाबेस मेंटेनेंस क्या है? सिस्टम। डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। फिर कह रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बी डाटाबेस मैनेजमेंट क्या कह रहा है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सी कह रहा है डाटाबेस माइक्रो सिस्टम। क्या कह रहा है? डाटाबेस माइक्रो सिस्टम। डाटाबेस माइक्रो सिस्टम। ठीक है। डी कह रहा है डाटाबेस मशीन सिस्टम। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए
प्रयुक्त DBMS कौन सा है, यानी कि DBMS का फुल फॉर्म क्या है। तो DBMS का फुल फॉर्म जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी आपका सही है। DBMS, डी से डाटा, बी से बेस, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। कैरेक्टर फील्ड फाइल रिकॉर्ड डाटाबेस ठीक है, बी क्या कह रहा है, कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड फाइल और डाटा बेस। सी क्या कह रहा है, कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फील्ड। ठीक है, कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फील्ड डाटा बेस कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड। अब देखिए ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बिट बाइट कैरेक्टर फील्ड, बिट बाइट कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटा बेस। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। तो सबसे छोटा क्या है, बिट के बाद बाइट के बाद कैरेक्टर से बड़ा फील्ड से बड़ा रिकॉर्ड से बड़ा फाइल से डाटाबेस। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
डाटाबेस में प्राइमरी की मतलब ये की प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है। ठीक है, की माने कुंजी, की चाबी भी कहते हैं उसको। डाटा बेस को मैप उपलब्ध कराना। ठीक है, डाटाबेस को मैप उपलब्ध कराना। रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक, डाटा बेस को क्या कह रहा है, डाटाबेस को अनलॉक करना। डी क्या कह रहा है, डाटा बेस क्या कह रहा है, डाटाबेस ऑपरेशन पर बाधाएं लगाना। ठीक है, करके डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो करता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। क्या है, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति स्थान, घटना या चीज, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है। फॉर्म
रिकॉर्ड टेबल क्वेरी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिग्नल एंटिटी संबंधी जानकारी होती है, जानकारी डाटाबेस में होती है। तो डाटाबेस में रिकॉर्ड ही तो रहेगा, तो रिकॉर्ड, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आठ, किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा गया डाटा डाटाबेस में रखा गया डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है। ठीक है, ऑप्शन एक डाटा कंसिस्टेंसी क्या है? डाटा कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी। बी डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी। सी डाटा इंटीग्रिटी। डी कह रहा है डाटा रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, डी रिलायबिलिटी, डाटा रिलायबिलिटी, ठीक है। कह रहा किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा गया डाटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है। तो होता डाटा इंटीग्रिटी। क्या होता है? डाटा इंटीग्रिटी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। ये कच्चे तथ्य
ऐसे ही है क्वेश्चन, कच्चे तथ्य कहलाते हैं, इनके बीच में इसको भरना है। कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड बाइट सूचना रिपोर्टिंग डाटा सूचना डी क्या कह रहा है? सूचना बिट्स, सूचना बिट्स कह रहा है कच्चे तथ्य डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पे डाटा होगा, यहाँ पे सूचना। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है? न्यूमेरिक डाटा कौन है? ऑप्शन ए मानव ध्वनि और ध्वनिया, बी मानव ध्वनि और ध्वनिया और अन्य ध्वनिया, बी वाक्य व पैराग्राफ, वाक्य व पैराग्राफ, ग्राफिक और फिगर, डी नंबर और
नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कौन होता है? तो वो होता है नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। ऑप्शन आपका डी सही है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ग्यारह, टपल क्या होता है? टपल क्या होता है? टपल जो है क्या होता है? दो आयामी टेबल, दो आयामी टेबल, टेबल की एक कुंजी, टेबल की एक रो, टेबल की एक रो। फिर कह रहा है टेबल का एक कॉलम। ठीक है, तो टपल क्या होता है? तो टपल जो है टेबल की एक रो होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बारह, पारस्परिक, पारस्परिक संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड समूह के समूह को क्या कहते हैं? पारस्परिक संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। स्प्रेड शीट, यूटिलिटी फाइल। और डी कह रहा है डाटा बेस। क्या कह रहा है? डाटा बेस। तो पारस्परिक संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटा बेस कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डाटाबेस होता है, आप उसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, उसको रट जाइए।
कि क्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन ए OMR, बी कह रहा है MICR, OMR, MCIR, OCR। OCR। ठीक है। OCR। COM, डी कह रहा है COM। ठीक है। कह रहे कि डाटाबेस को डाटा प्रविष्टि क्या कह है, डाटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है, तो वो है COM। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। 13 क्वेश्चन हमारे पास थे और अगली फिर क्लास में हमको आपको बताएंगे। और आज हम जो है कंप्यूटर के नेटवर्क से आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं जिनको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निकनेट क्या है? निकनेट क्या है? निकनेट निकनेट क्या है? कह रहा है कि निकनेट क्या है। ठीक है। इंटरनेट का दूसरा नाम, इंटरनेट का दूसरा नाम एक अंतर्राष्ट्रीय
नेटवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला, भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? नेटवर्क। डी कह रहा है एक विशेष तार का बुना जाल, एक विशेष तार का बुना जाल। तो निकनेट क्या है? भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। क्या है? भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ये जो है भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो कि प्रत्येक जिले को जोड़े हुए है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में, प्रादेशिक, राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है वो? बैन लैन 1 बैन। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये? संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। क्या कहलाता है वो? वैन कहलाता है। WAN, वैन कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लाग हाल नेटवर्क किसे कहा जाता है?
लॉग हाल नेटवर्क कह रहा है कि लॉग हाल नेटवर्क किसे कहा जाता है। जो कह रहा है ऑप्शन ए लैन को, फिर बी कह रहा है वैन को, फिर सी कह रहा है मैन को। तो किसको कहा जाता है? बैन को कहा जाता है। लॉग हाल नेटवर्क किसे कहा जाता है? बैन को कहा जाता है। आप इसको नोट करिए, इसको भी। अगला क्वेश्चन कह रहा अर्पानेट क्या है? कह रहा है अर्पानेट क्या है? भारत का पहला बैन। कह रहा भारत का पहला बैन। विश्व का पहला बैन। ठीक है। और सी क्या कह रहा है? एशिया का पहला बैन। एशिया का पहला बैन। डी कह रहा है विश्व का पहला लैन। विश्व का पहला लैन। अर्पानेट क्या है? ये जो है विश्व का पहला बैन है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है विश्व का पहला बैन है। क्वेश्चन नंबर 18। ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? मॉडेम की जरूरत, कह रहा है मॉडेम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। कह रहा है कि ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है। ठीक है। यह छोटी दूरी के लिए, यह छोटी दूरी के लिए किया जाता
है। ठीक है, क्योंकि यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है। इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है। इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है। सी कह रहा है इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और डी क्या कह रहा है, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। ठीक है, ISDN सेवा में मॉडेम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण जो है डिजिटल रूप में होता है। डिजिटल रूप कह लीजिए या फॉर्म कह लीजिए, दोनों जो है एक ही चीज है। ठीक है, ये सब जो है सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं। आप इसको, ये आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं, इसलिए इसको जो है आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन, क्या कह रहा है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? ठीक है, ऑप्शन ए CPU, BDU, फिर कह रहा है मॉडेम, डी क्या कह रहा है, यूनिक्स, डी कह रहा है यूनिक्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो जोड़ती क्या है, मॉडेम जोड़ती है। आप जान ही रहे हैं, मॉडेम लगा करके उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे कनेक्ट किए जा सकते हैं?
या जाते हैं, जो भी कह, जिस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। सर्वर, ऑप्शन ए सर्वर, बी नोड, क्या कह रहा है, सर्वर में, नोड में, सुपर कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में और नेटवर्क में, नेटवर्क में, ठीक है। तो कह रहा पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो बिना नेटवर्क का कोई कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये होगा नेटवर्क। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको हर हालत में इसका रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूरी की पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन में आने की, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। सिम, SIM, सिम कह रहा है सिम का पूरा स्वरूप क्या है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है, ठीक है। सिम का यानी सिम का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन कह रहा है। सब्सक्राइबर्स, क्या कह रहा है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है सब्सक्राइबर्स, क्या कह रहा है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या कह रहा है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर डी क्या कह रहा है, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको किसी तरीके से भैया मेरे रट लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि सिम का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिम का जो फुल फॉर्म है वो होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्या है, ऑप्शन सी आपका सही है। इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है 21 क्वेश्चन हमने आपको आज कवर करा दिया है, और जो है कल और बता देंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। समय समाप्त हो चुका है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।